जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी गीता के 18वां अध्याय में आता है ज्ञान अपना, विज्ञान परमेश्वर को जानना। हाँ सुन, प्रश्न है कि ज्ञान हमें अपना और विज्ञान परमेश्वर का। तो सुनो, ज्ञान मार्ग होता है, एक होता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में जानना होता है और भक्ति मार्ग में जानना नहीं होता, प्राप्त करना होता है। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में प्राप्त करना। जैसे जो सैंपल भरते हैं फूड डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं, छापा मारते कहीं मिलावट चीज़ ना हो, खाने पीने में दुकानों में छापा मारते हैं। अच्छा, वो खाने के लिए आते हैं कि जानने के लिए, है ना? तो वो भी उस दुकान से मिठाइयाँ आदि लेते हैं, सैंपल लेते हैं, लेकिन वो जानने के लिए लेते हैं, खाने के लिए। इसलिए उनको वो जानते हैं, जानेंगे, खोज करेंगे, लेकिन वो स्वाद नहीं लेंगे। और आप हम जाते हैं मिठाई की दुकान पे जानने के लिए या पाने के लिए? स्वाद जानने में है कि पाने में? बोलो, आनंद पाने में। तो इसी प्रकार एक है ज्ञान का पंथ, एक है भक्ति का पंथ। ज्ञान का पंथ है भगवान को जानना और भक्ति का पंथ है भगवान का रस आनंद लेना। तो परमात्मा को कोई जान नहीं सकता, इसलिए ज्ञान मार्ग का अर्थ भगवान को जानना नहीं है। ज्ञान मार्ग का अर्थ आत्मा को, अपने आप को जानना। आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान कोई कर नहीं सकता, जब भी करेगा आत्मज्ञान। इसलिए ज्ञानी को आत्म साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। इसलिए ज्ञानी आत्मा को ही भगवान मान करके संतुष्ट हो जाता। आत्मा ही परमात्मा, सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। ये ज्ञान का मार्ग है, लेकिन ये हमारा नहीं। इस ज्ञान के मार्ग से मुक्ति तो मिल जाती है, भगवान का प्यार नहीं मिलता। इस ज्ञान के मार्ग पर चलकर भगवान के अंदर तो लीन हो जाएंगे, लेकिन सखा सखी बन करके उनके प्रेम रस का रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए। आत्मानंद मतलब भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुणा करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। राजा जनक पहले ज्ञानी थे, आत्म साक्षात कर चुके थे। उनका हाथ अग्नि में जल रहा, हवन करते करते आत्मज्ञान में खो गए। आत्मा ही परमात्मा, देहगत भावना समाप्त, अध्यात्म बुद्धि समाप्त। और हवन करते यहाँ तक तो ज्ञान था, वो मन शरीर का भान था, और जो ही आगे सुहा किया समाधि लग गई, आत्मज्ञान में चले गए। मैं शरीर हूँ भूल गए, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मज्ञान है। और हाथ पीछे हटाना भूल गए, जब देह का ज्ञान ही नहीं, देहगत भावना ही नहीं, तो हाथ लगा जलने उनका। वो तो जो होता थे उन्होंने हाथ पीछे हटाया है, उनको ज्ञान ही नहीं। और दूसरा हाथ पत्नी की जंघा पे रखा हुआ था, सुनैना की जंघा पे हाथ रखा हुआ था, स्पर्श किया था उधर, क्योंकि हवन करे दोनों का माना जाएगा हवन करना। तो उनके जंघा का हाथ किया, तो उनके पत्नी के शरीर का स्पर्श हो रहा है, उसका सुख का भान नहीं, और अग्नि में हाथ जल रहा है, उस दुख का भान नहीं। तो सुख और दुख दोनों ही विगत हो गए उनके। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी थे, लेकिन उसने परमात्मा का रस नहीं लिया, वो भक्त नहीं। लेकिन पहली बार जब भगवान राम लक्ष्मण को देखा, पहली बार जब देखा, तो वहां लिखा, रामायण पढ़ो, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ने त्याग दिया ब्रह्म सुख, आत्म सुख। ज्ञान मार्ग से जो प्राप्त होता है शांत रस, आत्म सुख, ब्रह्म सुख, तत्व ज्ञान आत्मा का, वो आनंद, वो सुख छूट गया। कैसे छूट गया? राम जी के दर्शन करते, जिनको देखने मात्र से आत्म सुख फीका हो जाता है, ज्ञानियों का सुख फीका हो जाता है और उनसे प्यार हो जाता है। कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, क्योंकि जब आत्मज्ञान हो गया तो संसार का सुख जीरो हो जाता है। तो सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिमी चंद चकोरा। इनको देखते मेरी वो स्थिति हो गई जैसे चकोर की चंद्रमा को देखकर होती है। मेरा तो मन संसार में जा नहीं सकता, इन बालकों में कैसे चला गया। राजा जनक को कहाँ पता भी ये बात कि ये बालक संसार के नहीं है,
ये तो संसार के रचयिता है। तो ब्रह्म सुख से भी आगे ये प्रेम का आनंद का, ये नहीं विलोकत अति अनुरागा। अनुराग का मतलब प्यार। तो भगवत प्रेम में जो सुख है, साकार भगवान में जो सुख है, तो उसने भगवान को जाना नहीं है, राम को जाना नहीं, बल्कि विश्वामित्र से पूछे कौन है, मतलब भगवान को जाना नहीं, लेकिन स्वाद मिल गया बिना जाने। तो परमात्मा जानने की वस्तु नहीं, परमात्मा पाने की वस्तु है, और आत्मा जानने की वस्तु है। आत्मा को जाना जा सकता है, लेकिन आत्मा से प्यार नहीं होता, क्योंकि प्यार के लिए तो दूसरा चाहिए, इसलिए उसको द्वैत उपासना बोलते हैं। यही है भक्ति। तो इनका मतलब था कि गीता के 18वें अध्याय में आता है कि ज्ञान अपना और विज्ञान परमात्मा का जानना। ये भी अधूरा प्रश्न है। भगवान को जाना नहीं जा सकता, भगवान को पाया जा सकता है। वो जो जानने की बात आई है, वो जानने का मतलब आत्मज्ञान है, न कि भगवान का। और गीता में भगवान ने कहा कोई मुझको जान ही नहीं सकता। भगवान जानने की वस्तु नहीं, भगवान पाने की वस्तु है। माता के हाथ से भोजन जो बना है, पत्नी के हाथ से जो भोजन बना, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस पाने की आवश्यकता है। और जो छापा मारते हैं वो फिर पाते नहीं, वो जानते हैं। तो भगवान को मानना है और आत्मा को जानना है। तो जानने के रास्ते को ज्ञान का पंथ कहते हैं, और मानने के रास्ते को भक्ति का पंथ कहते हैं। भगवान माना जा सकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मेरो पति सोई, ऐसे मान लो, पति पुत्र मान लो, माना जाता है। भगवान मानने की चीज़ है और आत्मा जानने की चीज़ है। मानने को भक्ति श्रद्धा कहते हैं, और जानने को विश्वास और ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में परमात्मा निराकार है और भक्ति में परमात्मा साकार है। जाना बुद्धि से जाता है और पाया दिल से जाता है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान, ज्ञान से जानो, और दिल में प्रेम, प्रेम से पाओ। मिले ना रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्यार के वो नहीं मिलते।